इस आदमी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उसे बांध दिया गया और बिना किसी दया या उचित पोषण के अथक परिश्रम करने के लिए मजबूर किया गया। दुर्भाग्य से ये एक भयानक परीक्षा की शुरुआत मात्र थी। उसे एक भयानक जेल में भेज दिया गया जहाँ से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा था। इस जेल में परिस्थितियां बेहद कठोर थीं। कैदी 18 घंटे काम करते थे और लगातार घातक विस्फोटों के खतरे का सामना करते थे। अगर कोई बीमार पड़ता तो उसकी देखभाल के बजाय उसे मौत मिलती थी। बेबीलोन का कथित अपराध यह था कि उसने एक स्थानीय गिरोह के नेता के लिए चोरी की, लेकिन अपनी प्रेमिका के लिए कुछ हीरे गुप्त रूप से रख लिए। जब यह बात पता चली तो उस पर हत्या का झूठा आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। जेल जाते समय जहाज पर उसे एक अमीर कैदी सैम के बारे में पता चला, जिसके पास उन्हें छुड़ाने के लिए पैसे थे। शुरू में सैम हिचकिचा रहा था, लेकिन एक क्रूर हत्या देखने के बाद उसने बेबीलोन के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। जब सैम पर हमला हुआ तो बेबीलोन ने बहादुरी से उसकी रक्षा की, लेकिन उसे 3 दिन तक सिर्फ एक कटोरी पानी पिलाकर भूखा रखा गया। जेल में पहुंचते ही जेलर ने सभी को चेतावनी दी कि भागने की कोशिश करने पर समुद्री जानवर उसे खा जाएंगे या पकड़े जाने पर और भी बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इन धमकियों के बावजूद सैम दृढ़ निश्चयी था। वह एक नाविक से $4000 में 2 टिकट हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन फिर उस पर एक गार्ड की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। सैम बहुत डर गया और जब एक क्रूर गार्ड ने हमला किया तो बेबीलोन ने बचाव में कदम उठाया, लेकिन उसे फिर से पकड़ लिया गया। सौभाग्य से गार्ड बच गया, जिससे बेबीलोन को फांसी की सजा नहीं मिली, लेकिन उसकी सजा बहुत कड़ी थी। उसे 2 साल तक एक अंधेरे कमरे में रखा गया, जहां उसे न तो खाना दिया गया और न ही पानी। इस अंधेरे में कोई भी अपना विवेक खो सकता था। एक दयालु पहरेदार बेबीलोन को आधा नारियल देने में कामयाब रहा, जिससे उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हालांकि जेलर को यह बात पता चल गई और उसने मदद करने वाले गार्ड को सजा दे दी। अपने सहायक का नाम बताने के दबाव के बावजूद बेबीलोन चुप रहा, जिसके कारण उसके लिए और भी कठोर परिस्थितियां पैदा हो गईं। उसे जीवित रहने के लिए बस न्यूनतम संसाधन ही दिए गए थे। बेताबी के एक क्षण में उसने गलती से जेलर पर सूप गिरा दिया, जिसने फिर कोठरी को पूरी तरह से सील कर दिया, जिससे सारी रोशनी और आवाज बंद हो गई। इससे बेबीलोन पागलपन की कगार पर पहुंच गया, जिससे उसे मतिभ्रम होने लगा और उसे अपने प्रेमी और अन्य लोगों के दर्शन होने लगे। इतनी सारी बातों के बावजूद आजादी के लिए उसका जुनून अटूट रहा। यह सवाल बना रहा, क्या उसे इस दुस्वप्न से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा?